हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए फिर से इंश्योरेंस के इन 3 शेयर्स के बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ ये आवरली पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हर कोई चाहता है शेयर्स खरीदना ऐसे मंदी के टाइम पे, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जो डिसीजन लेना है वो ऐसा नहीं कि भाई शेयर मरा पड़ा है और आप उसको खरीदने जा रहे हो। थोड़ा पॉजिटिविटी तो आए तभी तो आप उसको खरीदोगे कि हाँ ये शेयर आगे जा सकता है। और इंश्योरेंस के ये 3 महारथी शेयर्स है। तेजी जरूर दिखाई है आज की डेट में, एक शेयर ने तेजी दिखाई, बाकी 2 मरे पड़े हैं, लेकिन तीनों शेयर्स अपने आप में जबरदस्त शेयर है। बात करते हैं इन तीनों शेयर के इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अब सीधे लेके जा रहा हूं मैं। सबसे पहला देखिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, जबरदस्त शेयर है, बहुत ही बढ़िया शेयर आप कहोगे। अब इसकी डिटेल देखिए, जीरो डेट, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी दिखाइए। देखिए ये रेवेन्यू आप देखिए, 2013 से स्टार्ट हुआ था, 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था। बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 54,000 करोड़ का रेवेन्यू, कोई कमी नहीं है। 630 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते अभी देखिए 1200-1300 करोड़ हो चुका है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, हर कोई चाहेगा इस पे इन्वेस्ट करना। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर्स के, बिल्कुल वारे ही जा रहे थे। देखिए जरा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग, एक्सिस बैंक, छोला फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन अगर आप इन शेयर्स को देखो, एसबीआई लाइफ को, ये मरा पड़ा था, मात्र 2% का जंप। अगर एचडीएफसी लाइफ को देखोगे, वो 1% का भी जंप नहीं था। लेकिन इन तीनों में से एक शेयर आईसीआईसीआई पोटेंशियल, वो जबरदस्त तेजी उसने दिखाई। अब देखेंगे क्या ये तीनों लेवल पे आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, वो हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे। पहले दूसरी शेयर की तरफ देखिए, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बहुत ही जबरदस्त मार्केट लीडर, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मुझे तो लगता है कि इंश्योरेंस में इनके अलावा कोई बड़ा प्लेयर लाइफ इंश्योरेंस में है नहीं। एलआईसी है भाई, उसका आईपीओ आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल ये 3 मेजर प्लेयर है। 490 का प्राइस हो चुका है, धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ जा रहा है। और अगर मैं बात करूं जीरो डेट की कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, फंडामेंटल्स अगर आपको देखने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखनी है, तो जरा देखिए 14,000 करोड़ से प्रॉफिट रेवेन्यू जो है बढ़ता बढ़ता 43,000 करोड़ जा चुका है। प्रॉफिट जो है 400-500 करोड़ से बढ़ता हुआ 1350 जा चुका है। यही मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये 630 करोड़ से 1350 गया, दोनों बल्कि सिमिलर लाइन पे चल रहे हैं। आईसीआईसी पोटेंशियल अगर मैं बात करूं तो इसकी देखिए 48,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, आज की डेट में बड़ी तेजी देखने को मिली शेयर में, नो डाउट। लेकिन अगर इसकी डिटेल्स हम देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता 14,000 से कितना गया, 45,000 करोड़। तो अब आप देखोगे तीनों का रेवेन्यू लाइन देखिए, 14,000 से 54 एसबीआई, 14,000 से 43 एचडीएफसी, और आईसीआईसी का कितना गया, 14,000 से 45,000। मतलब बहुत ही बढ़िया। सबसे ज्यादा तेज तो फिर एसबीआई भागा है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भागा है। देखिए अब नेट प्रॉफिट अगर आप देखा जाए, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल का नेट प्रॉफिट में मुझे कमी देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू अदर्स। ये उतने टाइम से लेके अब तक बल्कि कम ही हुआ है, कभी ऊपर गया लेकिन अभी ये डाउन ही है उन दोनों के कंपैरिजन में। लेकिन आज की डेट का अगर परफॉर्मेंस देखोगे, आप कहोगे ये क्या यार, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मतलब जंप ही नहीं किया ज्यादा। लेकिन अगर जंप नहीं किया, आप डिलीवरी देखोगे तो 54% की डिलीवरी है। जरा देखिए दूसरी चीज, एचडीएफसी लाइफ को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो आप देखिए 494 पे ट्रेड कर रहा है। अगर डिलीवरी देखते हैं तो कितनी है, 44% की डिलीवरी है। वही चीज अगर मैं देखूं आईसीआईसीआई पोटेंशियल लाइफ में, यहाँ बड़ी तेजी देखने को मिली। ऐसी तेजी मतलब कि सीधे 10% 11% की तेजी, 369 पे क्लोज हुआ, 372 का हाई बना है। लेकिन डिलीवरी के परसेंटेज देखिए मात्र 19%। मतलब चौंकाने वाली बात है ना। जो पीयर ग्रुप के बड़े नाम है, अच्छे नाम है, उनमें कोई तेजी नहीं। यहां से आईसीआईसीआई पोटेंशियल में इसमें इतनी तेजी, जरा देखिए मात्र 19% की डिलीवरी। इससे अच्छी डिलीवरी तो आपने देखा होगा कि एसबीआई और आपके एचडीएफसी में हुई, एचडीएफसी लाइफ में हुई है। चलिए भाई, अब बात करते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कैसे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि भी हमारा मौका छूट गया, हमारा मौका छूट गया। मैं उनसे यही कहूंगा, बार बार यही कहूंगा कि मैंने आपको हर बार एक ही चीज कही है, आप स्टॉक को देखो, चार्ट पे जाओ, और इस तरीके से आप स्टॉक को एनालाइज करना तो जरूरी है। ब्लाइंडली तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते किसी भी स्टॉक पे। अगर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपको पता ही है। देखिए बिल्कुल, अब ये चीज आपने देखा, ये यहां पे जाके हायर लो की फॉर्मेशन हुई, और जैसे ये लेवल्स टूटा,
ये लेवल अगर आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल है ये। इसके साथ भी आप देखिए ये खाली अपर शेडो है, ये इंपॉर्टेंट लेवल, वो भी रेंज धीरे धीरे कम होती हुई, ये पॉजिटिविटी। अगर इसमें कोई एंट्री लेना चाहता था लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेकआउट का, यानी कि 660 का, ये एसबीआई लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ 660 का। अब आप कहोगे स्टॉप लॉस, देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला जो पर्सन होगा वो यहाँ पे 580 पे स्टॉप लॉस लगाएगा। जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है, उसके लिए ये नियर बाय स्टॉप लॉस है। देखिए अलग अलग टेक्निक, अलग अलग आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। क्या आप मंथली बेसिस पे बहुत लंबा जाना चाहते हो, वीकली बेसिस पे देखना चाहते हो, आपको अलग अलग, क्या आप खाली स्विंग को ट्रेड करो। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, और जिन्होंने ब्रेकआउट ट्रेड किया उनके लिए स्टॉप लॉस ये था, ब्रेकआउट के उन्होंने एंट्री यहाँ पे ली और एग्जिट किया, पैसा कमा के निकल गए। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो ये स्टॉप लॉस लगाएंगे और या फिर इनको लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको लेकिन पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आपने देखा हायर हाई की फॉर्मेशन होगी, एक हायर लो आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, वो है अगला करेक्शन। अगला करेक्शन मैंने जब ये चल रहा था तब भी यही कह रहा था कि अगला करेक्शन आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो करेक्शन मैं देख पा रहा हूं, वो करेक्शन आके अभी 680 का इसने बॉटम बनाया है। अभी करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन 720 के बाद ये करेक्शन अगर यहाँ पे तेजी आती है तो आपको रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये करेक्टिव यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा 720 के बाद, और इसके बाद तो फिर ये ब्रेकआउट, अगले ब्रेकआउट के लिए लोग ट्रेड करेंगे। अब आप सोचिए, अगर आप यहाँ पे 720 पे एंट्री लेते हो तो 680 का आपके पास स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस तो हम भाई हर ट्रेड में, हर इन्वेस्टमेंट पे कहते हैं कि आपका अपना स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। ये देखिए अब आप यहाँ पे ये रिजॉल्व होना जरूरी है, विदाउट रिजॉल्विंग कैसे इन्वेस्ट करोगे। ये देखिए अब इस सीरीज को अगर मैं यहाँ पे पूरा रफ कर दूं तो आप खुद अंदाजा लगाइए जरा कैसे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखिए अब मोमेंटम अगली तरफ को, लेकिन स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है। अगर इन केस कुछ मार्केट में हलचल आती है, कुछ होता है तो नीचे आएगा, तो आपका इतना ही रिस्क रहता है। या फिर अगर आप डीप डाउन यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका इतना ही रिस्क रहता है। यही चीज, रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जरा सोचिए समझिए, ये तो हमने पहले स्टॉक की बात करी, अभी और स्टॉक यानी कि एचडीएफसी लाइफ की बात करेंगे। एसबीआई लाइफ था, फिर चलेंगे एचडीएफसी लाइफ के चलते हैं। अभी देखिए ये चीज मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं। देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट में डिले हो गया, कोई डिले नहीं, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ। बस देखिए बहुत सारे स्टॉक्स अभी आपके बचे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लो की फॉर्मेशन हुई, ये प्रीवियस हाई था। अगर आप इस जगह पे देखोगे तो हाई यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका था। अगर आप पहले वीडियोस में जब मैंने बात करी थी तो मैंने कहा था यहाँ पे कि आपके पास स्टॉप लॉस मिल चुका है और धीरे धीरे रेंज पार हुई। ये करेक्टिव यहाँ पे रिजॉल्व हुआ 450 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज था बाइंग का, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस ये है, शॉर्ट स्टॉप लॉस ये है, बट उसके बाद रेंज आई और ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल और भी अच्छा 490 का। अब देखिए जरा धीरे धीरे देखिए किस तरीके से रेंज आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये रेंज हुई, ये रेंज हुई, अभी ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब देखिए फिर उसके बाद ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुई, कितनी पॉजिटिविटी है। फिर ये ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बाद अब ये करेक्टिव फेज बना रहा है और ये करेक्टिव फेज काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये करेक्टिव फेज जैसे मैंने आपको एसबीआई लाइफ में बताया था उसी तरीके से रिजॉल्व होना जरूरी है। अगर मैं इसको ओवरऑल पिक्चर को देखूं, ये हमारे इस तरीके से सीरीज थी। देखिए इंपल्स, करेक्टिव और ये कंप्लीट इंपल्स का लेग है। ये कंप्लीट इंपल्स का लेग बनता हुआ नजर आ रहा। अब एक करेक्टिव की जरूरत है। करेक्टिव जब आएगा, रिजॉल्व होगा तो आपको एंट्री का मौका, स्टॉप लॉस भी बना के देगा। ये एचडीएफसी लाइफ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है हमारे पास, इसमें आईसीआईसीआई प्रू, जहां पे आज आप तेजी देखने को मिल रही थी आपको कि इतनी तेजी कैसे आ गई, 10% की तेजी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। तो देखिए जरा इस पे भी एक नजर डाल देते हैं। अब इस ये तेजी तो आपने देखी, लेकिन आपने इसके पीयर ग्रुप के 2 शेयर से इसको कंपेयर किया। देखिए हाई ऑलरेडी बनाया था इसने, नो डाउट हायर हाई हमारे पास मिल गया था। अब यहाँ पे आप जरा नजर डालिए, ये हायर लॉ की फॉर्मेशन हुई, लेकिन अभी तक स्टॉक में जो बाकी के कंपैरिजन में ये अब गया है धीरे धीरे करके। देखिए अब ये धीरे धीरे करके यहाँ पे जाके गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी भी गाड़ी छूटी नहीं है, मौका अब तो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे डीप स्टॉप लॉस और उससे थोड़ा सा लाइट स्टॉप लॉस। देखिए ये ब्रेकआउट का लेवल तैयार है और ऐसा ब्रेकआउट का लेवल, अब यही चीजें, ये मैं आवरली पे देख रहा था, अगर आप यही चीजें देखोगे किस पे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप कहोगे हाँ अभी तो जो स्टार्टिंग है, अभी तो गाड़ी यही है। ये देखिए पीक पे जरूर आ गया, लेकिन पॉजिटिविटी अब जाके दिख रही है धीरे धीरे। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रॉस करना जरूर है। इसी तरीके से ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको एचडीएफसी दिखाऊं, एचडीएफसी लाइफ को दिखाऊं, तो वहां भी आप देखिए कि किस तरीके से एचडीएफसी लाइफ डेली टाइम फ्रेम पे
बिल्कुल लो बनाने के बाद हायर हाई की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और वही मैं आपको SBI लाइफ को अगर डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए थोड़ा महंगा खरीद लोगे कोई नहीं, लेकिन श्योरिटी के साथ खरीदोगे तो अच्छी चीज़ होती है। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्टिव बना रहा है और ये करेक्टिव रिजॉल्व होना जरूरी है, 720 का लेवल पार होना जरूरी है, आपके पास स्टॉप लॉस इमीडिएट रहेगा उसके बाद। तो यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 3 जबरदस्त शेयर है इंश्योरेंस कंपनी के, किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और इसी तरीके से ट्रेंड रिवर्सल आप बाकी स्टॉक्स में भी देख सकते हो जिसको आपको खरीदना है। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस, बिना रिस्क मैनेजमेंट के इस टाइम पे एंट्री करना खतरे से खाली नहीं है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।